इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी का एम्फिबोलिक पाथवे स्टडी करने वाले हैं। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी में एक तो ये डायग्राम दिया गया हुआ है एम्फिबोलिक पाथवे का, और एक एनसीईआरटी ने एक थ्योरेटिकली भी इसका कुछ पोर्शन लिखा हुआ है एम्फिबोलिक के रिगार्डिंग। तो पहले हम उसका एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू देखते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू पूरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखी है वो लिखी है कि ग्लूकोज इज़ फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज फेवर्ड सबस्ट्रेट का कारण क्या है कि इसका आउटपुट ज़्यादा है, यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से इसको अपन आर क्यू बोल देते हैं। आर क्यू क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू कितना बना और वॉल्यूम ऑफ ओ टू कितना कंज्यूम हुआ। ये वैल्यू अगर 1 होती है तो उसको मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट जो है हमारी जो लिविंग बॉडी है वो कंसिडर करती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों के केस में सेम चीज़ फेवर होती है। तो ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ओके, अगला है ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। वही बात है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे सारे कार्बोहाइड्रेट क्योंकि उसका आर क्यू कितना है 1 है। अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड एंड हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, बट दे डू नॉट एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। वो पहले स्टेप पे एंटर नहीं होते हैं। जैसा कि उस डायग्राम में मैं आपको दिखा सकूं कि जिसको जैसे कि जैसे ग्लूकोज है उससे तो डायरेक्ट ये बन रहा है, ये ग्लूकोज से तो डायरेक्ट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट हो रहा है, बट बाकियों की अगर मैं बात करूँ तो सब अलग अलग स्टेप में एंटर हो रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे ये लिख रहा है। टू सी द पॉइंट्स टू, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि सी फिगर मैंने आपको दिखाया अभी, टू सी द पॉइंट द एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, फैट वुड नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो फैट जो है, ये जो फैट है ये पहले टूटेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, तभी ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड अलग अलग स्टेप में एंटर करेंगे। अब बात करें कि अगर फैटी एसिड को रेस्पायर करना होगा तो पहले ये डिग्रेड होगा एस्टाइल को एंजाइम ए में, यानी कि फैटी एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए, ये इसमें यहाँ एंटर होगा एंड एंटर द पाथवे। अब अगली बात करें कि अगर ग्लिसरॉल एंटर करेगा पाथवे के अंदर तो वो कन्वर्ट होगा पहले पीजीएल के अंदर। तो यानी कि अगर ग्लिसरॉल एंटर होगा तो वो पहले कन्वर्ट होगा पीजीएल के अंदर, ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा तो वो इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द प्रोटीन्स जो है वो पहले टूटेंगे प्रोटीज एंजाइम्स की वजह से और वो अपने अमीनो एसिड में टूटेंगे नहीं, यानी कि प्रोटीन से अमीनो एसिड फॉर्म होगा और वो तो वो एंटर कर जाएंगे आफ्टर डीएमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, वो फिर क्रैब साइकिल के अंदर वो एंटर कर जाएंगे। ठीक है, उस अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से क्रैब साइकिल में कहीं भी एंटर कर जाएंगे, उनका कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। अब यहाँ पे क्या है कि रेस्पिरेशन जो है इन्वॉल्व करता है ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ट्रेडिशनली कंसिडर एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एंड जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो कैटाबॉलिक पाथवे है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है कैटाबॉलिक है। बट अगर इसको अगर हम देखें, बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, वी हैव कंसिडर अबव at points which respiratory pathway different substance would enter to be respired and used to be deliver energy. What is important to recognize is that these very compounds would be withdrawn from respiratory pathway for synthesis of substrates, hence fatty acid broken। तो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है कि इसको अगर मैं आपको क्लियर शॉर्ट में बताऊँ तो उसने बोला इन पॉइंटों के अंदर उसने एक्सप्लेन किया, इन पॉइंटों के अंदर उसने एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबॉलिक पाथवे है, कारण क्योंकि वो सबस्ट्रेट्स टूट रहे हैं। और यहाँ इन पॉइंटों के अंदर वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि हम वहाँ से किसी भी रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट को उठा सकते हैं अगर हमें कोई और प्रोडक्ट उससे बनाना हो। तो यहाँ पे दो प्रोसेस साथ के साथ हुई। तो बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, एनाबोलिक पाथवे बोल दिया गया। वेरी सिंपल। अब जैसे मैंने ये पॉइंट आपको मैं स्किप किया था तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कंप्लीट करते हुए एक बार। Hence, fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme before entering respiratory pathway when it is used as substrate. But when organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A बाहर आ जाएगा और वो रेस्पिरेटरी पाथवे से निकल के वापस से आपका फैटी एसिड बना देगा। तो एस्टाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो गया वापस,
तो इसको बोल दिया गया एम्फिबोलिक पाथवे बोल दिया गया। रेस्पिरेटरी पाथवे कंटिन्यूस इन द पिक्चर बोथ ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस। तो ब्रेकडाउन का और सिंथेसिस का दोनों चीज़ें इसके अंदर साथ साथ होती है। सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू, प्रोटीन्स के केस में भी ऐसा ही है। रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर्म द लिंक ब्रेकिंग down the process within the living organism is called catabolism and synthesizing is called anabolism because respiratory pathway involved in both the processes, तो इसलिए इसको बोल दिया गया एम्फिबोलिक पाथवे बोल दिया गया। अब एक बार हम इस डायग्राम के थ्रू इसको अगर एक बार क्लियर पिक्चर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो होते हैं हमारे सिंपल ग्लूकोज और शुगर, वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ से वही हमारा ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, डीएपी, पीजीएल और फिर पायरुविक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम में उसके बाद ये क्रेब साइकिल के अंदर एंटर हो गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट देखने का है कि अगर फैट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन इन्वॉल्व होते हैं? फैट। तो फैट टूटेगा ग्लिसरॉल के अंदर और फैटी एसिड के अंदर। जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड की अगर बात करेंगे तो फैटी एसिड डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम के साथ जुड़ जाएगा। बट अगर ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल आएगा वो डीएपी में टूटेगा और फिर वो हमारी ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाएगा। तो यानी कि फैटी एसिड तो एंटर हो रहा है क्रेब साइकिल के अंदर, ग्लिसरॉल एंटर हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, प्रोटीन टूटेंगे अमीनो एसिड में और वो एंटर करेंगे हमारे क्रेब साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स। और यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक चीज़ जो है थ्योरी में लिखी है बट डायग्राम में मेंशन नहीं की है, वो पॉइंट क्या है कि इसने बोला कि अमीनो एसिड एंड इसने बोला कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूटेंगे और एंटर करेंगे डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, ये ऐसा उसने लिखा हुआ है। तो आप इस डायग्राम में एक करेक्शन कर लीजिएगा कि ये यहाँ भी एंटर कर सकता है क्योंकि वो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रेब साइकिल में एंटर करने की बात कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। वो यहाँ भी एंटर कर सकता है, वो यहाँ भी एंटर कर सकता है, वो यहाँ भी एंटर कर सकता है, वो यहाँ भी एंटर कर सकता है। यानी कि वो इन स्टेप्स में क्रेब साइकिल के किसी भी स्टेप में जो है प्रोटीन एंटर कर सकता है। तो ये था हमारा कंप्लीट एम्फिबोलिक पाथवे। और इस चैनल के पास साथ साथ मेरे पास इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपका डायरेक्ट डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ। और अगर आपको इस टाइप से किसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको स्पेसिफाइडली टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि बहुत से बच्चों को चैप्टर क्लियर होते हैं बट टॉपिक्स में डाउट रहता है, तो लॉन्ग वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है उसके लिए। तो उसको सिर्फ एक स्पेसिफाइड टॉपिक वीडियो चाहिए तो उसको मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।